जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का हम लोग कर रहे हैं सेक्शन वाइज टेस्ट। तो हिस्ट्री का ये टेस्ट है, तो 2 लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी मैंने। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज एग्जैक्ट रियल एग्जाम जैसी मिलेगी, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ। टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे ये इसमें सेक्शन वाइज में। बाकी जीएस फुल लेंथ टेस्ट आप ले सकते हो जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, पूरा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ वो होगी। अगर आप ये टेस्ट सीरीज 36 टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उससे देखने को मिलेंगे। एग्जाम के लिए आपके बहुत बेहतर होगा, प्रैक्टिस के लिए। तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का प्रश्न शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ था। और गोंडोफारे ने सबसे पहले सिक्कों पर देवव्रत शीर्षक का प्रयोग किया था। और भारत में शीशे के सिक्के सिर्फ सातवाहनों ने और हिंद यवनों ने चलाए थे। इंग्लिश में देखें अगर, द कैलेंडर वीर निर्वाण संवत, क्या वीर निर्वाण संवत स्टार्ट विथ निर्वाणा ऑफ लॉर्ड महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरास। ठीक। द खरोष्ठी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईरानियन स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। और गोंडोफरे वॉज द फर्स्ट टू द यूज ऑफ टाइटल देवव्रत ऑन द कॉइन्स। लेड कॉइन इन इंडिया वर इशू बाय द सातवाहनास एंड द हिंद यवन स्ट्रेटो टू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा? तो इसमें से चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कारकोट वंश का प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को राजश्रावितम कहा जाता था। ईरान के शासनी राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है। इंग्लिश में देखें अगर, द फेमस रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वॉज ललितादित्य मुक्तापीड़ा। द ऑर्डर इशू बाय द राष्ट्रकूट किंग एंड रिकॉर्डेड बाय देयर सेक्रेटरीज वर कॉल्ड राजश्रवितम। द वर्ड हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट मेंशन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ शशनी डायनेस्टी ऑफ ईरान। तो इसमें से कौन सा आपका प्रश्न सही होगा? तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं है। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमरावती का महान स्तूप, जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, एक सातवाहन कालीन स्तूप है। अशोक के धर्म के प्रचार के लिए कई देशों में मिशनरियों को भेजा, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। कल्याण नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख ईरानी लेखक कोसमास ने किया है। और गुप्त काल में व्यापारिक काफिलों के प्रधान को सार्थवा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में देखें, द ग्रेट स्तूप ऑफ अमरावती नोन एज महाचैत्या इज अ सातवाहना पीरियड स्तूप। अशोका सेंट मिशनरीज टू मैनी कंट्रीज टू स्प्रेड धम्मा विच इज मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश। द ट्रेड सेंटर नेम्ड कल्याण इज मेंशन बाय द ईरानियन राइटर कॉसमस। और द हेड ऑफ द ट्रेड कारवांस इन गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज सातवाहनास। तो कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है आपको। देखिए, पहला दूसरा बिल्कुल इसमें सही है कि अमरावती का जो महान स्तूप है उसे महाचैत्य के नाम से जानते हैं और ये सातवाहना कालीन है। और अशोका के धर्म के प्रसार के लिए कई देशों में मिशनरियों को भेजा गया, जिसका उल्लेख महावंश में मिलता है। तीसरा गलत है, क्योंकि कल्याण जो है नामक व्यापारिक केंद्र का उल्लेख ईरानी लेखक नहीं है, ये कॉसमॉस यूनानी लेखक था। ये कौन था? यूनानी लेखक था, ये ग्रीक जिसको बोलते हैं उसने करा था। ठीक है। और गुप्त काल में व्यापारिक काफिलों के प्रधान को सार्थवा के नाम से जानते थे? नहीं, काफिलों का प्रधान गुप्त काल में नहीं, मौर्य काल में जाना जाता था। किसके? मौर्य पीरियड में जाना जाता था सार्थवा के नाम से। इसलिए ये 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है। 24 देखते हैं। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चेरों से था। पुहार बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर अवस्थित है। और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। और आर्मिक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला एवं जलालाबाद में पाए जाते हैं। इंग्लिश में देखते हैं। इन संगम लिटरेचर कावेरी पट्टनम वॉज एसोसिएटेड विथ चेराज।
पुहार पोर्ट इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ कावेरी. Ashoka has mentioned Atavi caste in his 13th rock edict, और अशोका इंस्क्रिप्शन इन Aramaic स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड जलालाबाद. तो इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए 2, 3, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम का जो संबंध है वो चोलों से है, चोरों से नहीं, मतलब चेरों से नहीं, चोलों से, चोलास से, ठीक है, नॉट चेरास, चोलास. बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. पुहार पोर्ट कहाँ पे है? कावेरी नदी के मुहाने पर. अशोका का जो 13 रॉक एडिक्ट है वो मेंशन करता है अतवी कास्ट के बारे में, और एरमिक स्क्रिप्ट फाउंड हुई है जलालाबाद से. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं. 25 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है. अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी. रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है. मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था. पहला वर्ग दार्शनिक और दूसरा वर्ग किसान थे. और वहीं जैन ग्रंथ दिव्य वादन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है. क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है. इंग्लिश में देखें अगर तो अशोका हैड विजिटेड लुम्बिनी इन द 20th ईयर ऑफ हिज राइन. द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन मेंशन द नेम्स ऑफ बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका. Megasthenes had divided Indian society into 7 classes, first class being philosopher and second being farmers. The Jain text दिव्यवादन considered चंद्रगुप्त मौर्य to be क्षत्रिय. तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है. चौथा गलत हो जाता है क्योंकि दिव्यवादन है वो जैन टेक्स्ट नहीं, बुद्ध टेक्स्ट है ना, बुद्ध ग्रंथ है दिव्यवादन, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है. ठीक है, तो दिव्यवादन वॉज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा. चलिए 26 देखते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है. अशोक का 13वां शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है. चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी. ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी की धौली शैल शिल्प का निर्माण मौर्य काल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा किया गया था. इंग्लिश में देखें अगर अशोका 30th इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द सेंडिंग ऑफ मिशनरीज टू 5 यवन स्टेट्स. ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज रन बाय कमेटी कंसिस्टिंग 30 मेंबर. और द धौली रॉक स्कल्पचर ऑफ एन एलिफेंट नियर भुवनेश्वर इन ओडिशा वॉज बिल्ट बाय अशोका इन द 3rd century BC ड्यूरिंग मौर्यास पीरियड. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कौन सा कथन सही है. अशोक का सारनाथ लघु स्तंभ अभिलेख अपने महामंत्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है. शक महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख शक संवत जो कि 78 है. कौटिल्य ने स्त्रियों से विवाह विच्छेद की अनुमति अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दी हुई है. और अशोक का एरागुडी अभिलेख अरमाइक शैली में लिखा गया है. इंग्लिश में देखते हैं. अशोका सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑर्डर हिज महामंत्रास टू प्रिवेंट डिवीजन इन द संघ. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शक महाक्षत्रपास रुद्र दमन इज ऑफ शक संवत 78. कौटिल्य हैज परमिटेड डाइवोर्स फ्रॉम वुमेन इन हिज बुक अर्थशास्त्र. अशोकास इरागुडी इंस्क्रिप्शन हैज बीन मेंशन इन अरामिक स्टाइल. तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा चौथा गलत है. क्यों? क्योंकि शक संवत की अगर बात करें तो शक संवत और 72 इसमें जोड़ेंगे तो जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है 150 ईस्वी का है ना. शक संवत में 72 जोड़ेंगे तब. और कौटिल्य वाला तो सही है. इरागुडी इंस्क्रिप्शन जो है वो अरामिक स्टाइल में नहीं लिखा हुआ है, ये किस में लिखा है? बलिवर्ध स्टाइल में लिखा हुआ है, किसमें? बलिवर्ध शैली जिसको बोलते हैं. तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे. और इरागुडी इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे अगर पूछ लेगा तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है. ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा. कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में. 28 देखते हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है. शिल्पादिकरम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है. कनिष्क के समय में ही 3री बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन हुआ था. बरहूत स्तूप का पता 1876 में कनिंगम महोदय ने लगाया था. और चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी. इंग्लिश में देखें अगर शिल्पादिकरम is known as the first epic of Tamil literature. The third Buddhist council was held in Kashmir during the time of Kanishk. Bharut Stup was discovered by Cunningham in 1876. Chandragupta I was the first Gupta ruler who assumed the title of Maharaja Dhiraj. तो इसमें कौन सा सही है? देखिए पहला और चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में नहीं हुई थी, 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी. ठीक. और तीसरा क्यों गलत है? भरूत इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड बाय कनिंघम.
इन 1876 ये गलत है, क्योंकि कनिंघम ने करी तो थी पर 1873 में भरूच स्तूप की खोज करी थी, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया और पहला चौथा सही हो गया। चलिए 29 नंबर पे आ जाते हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। कांची का शासक कौन था? विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त की अनुमति से श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बुद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य मठ का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। और रामगुप्त महान संगीतज्ञ था जो वीणा वादन का शौकीन था। इंग्लिश में देखिए, ड्यूरिंग द राइन ऑफ समुद्रगुप्ता द रूलर ऑफ कांची वॉज विष्णुगुप्ता। विद द परमिशन ऑफ समुद्रगुप्त, किंग मेघवर्मन ऑफ श्रीलंका had got a grand monastery built for the Buddhist monk of Sri Lanka to the north of Bodhi tree. Samudragupta was the first Gupta ruler to introduce copper coin. Ramgupta was a great musician who was fond of playing the veena. तो बहुत ही शानदार प्रश्न डिटेल में अगर आपको पता होगा तो पहला और दूसरा सही है। यहाँ पे तीसरा चौथा गलत हो जाता है। तीसरा गलत है क्योंकि रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्रा का प्रवर्तन करा था, रामगुप्त। और समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो वीणा वादन का शौकीन था। वीणा का शौकीन कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट और टू सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। सामवेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी हैं। हरिहर के रूप में भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त मूर्ति सबसे पहले गुप्त काल में बनाई गई थी। इंग्लिश में अगर देखें, विष्णु हैड बीन मेंशन इन द सामवेदा एज अ गॉड ऑफ स्काई। ऑथर ऑफ जैन टेक्स्ट कुवलयमाला इज उद्योतन सूरी। द कंबाइंड आइडल ऑफ भगवान शिवा भगवान विष्णु इन द फॉर्म ऑफ हरिहर वॉज फर्स्ट मेड इन गुप्ता पीरियड। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सामवेद में नहीं, ऋग्वेद में मेंशन है। किसमें है? ऋग्वेद में उल्लेख करा गया है आकाश का देवता के रूप में विष्णु जी का। किसमें? ऋग्वेद में। याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जिससे गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और पेपर में गलत हो जाता है। इसीलिए बेस्ट तरीका होता है, आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगा लेंगे आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है ना। तो टेस्ट सीरीज़ प्लीज़, बिना उसके तो आप अगर पुराने चावल हैं, पढ़े हुए हैं, 2-3 साल पेपर दे चुके हैं, आपको तो पता ही होगा बिना टेस्ट सीरीज लगाए कुछ नहीं होगा। तो आप लेटेस्ट एंड पैटर्न की टेस्ट सीरीज़ को जरूर लगाएं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लीजिए, टेस्ट सीरीज़ को लेके बैठिए, अटेम्प्ट करिए, कितने सही हो रहे हैं, कितने तुक्के लग रहे हैं। आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।